अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको जो बुक रिकमेंड की गई थी, उम्मीद है कि आपने उसके पहले 2 चैप्टर्स स्टडी कर लिए होंगे और उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो आपको बताए गए थे वो भी आपने सॉल्व करके देख लिए होंगे। और कंप्यूटर ग्राफिक्स का किस किस फील्ड में क्या इस्तेमाल है, एप्लीकेशंस क्या हैं, वो आपने स्टडी कर लिए होंगे। उनकी आउटपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं, उन पर आउटपुट किस शक्ल में आता है, प्रिंटर हमारी कितनी किस्म के हैं, ये चीज़ें आपने स्टडी कर ली होंगी और ये नॉलेज आपके पास। आज हम कंप्यूटर ग्राफिक की बुक के चैप्टर नंबर 3 से शुरू करते हैं। ग्राफिक्स डिस्प्ले में जहाँ मुख्तलिफ शेप्स बन रही होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बन रही होती हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द शेप्स बनने में लाइन का इस्तेमाल आता है। हम बोलते हैं कि ये प्रिमिटिव ड्राइंग्स हैं। लाइन हो गई, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, आर्क हो गई, ये बेसिक कुछ ड्राइंग की चीज़ें हैं जिनकी मदद से बाकी ड्राइंग्स कंप्लीट की जाती। तो आज हम लर्न करेंगे कि लाइन कैसे ड्रा होती है कंप्यूटर्स पर। आप जानते हैं कि कंप्यूटर पर स्क्रीन पर जो चीज़ डिस्प्ले होती है वो पिक्सेल्स की मदद से डिस्प्ले होती है। पिक्सेल्स इल्यूमिनेट हो रहे होते हैं, उसकी मदद से होती है। और हमारी स्क्रीन पर पिक्सेल्स जो हैं वो रोज और कॉलम्स की शक्ल में होती है। स्पेसिफिक रो होती हैं पिक्सेल्स की और स्पेसिफिक कॉलम्स होते हैं जहाँ पर पिक्सेल्स हमारे इल्यूमिनेट हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसी लाइन की, लाइन ड्रा करने के लिए, तो हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर दो वैल्यूज हमें असाइन करनी होती हैं कि लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा और लाइन का एंडिंग पॉइंट कौन सा होगा। हम इस स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट लाइन का, क्योंकि 2 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी। हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया x1 y1 से। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है, और एंडिंग पॉइंट एक नॉन वैल्यू होनी चाहिए, गिवन वैल्यू होनी चाहिए कि लाइन कहाँ तक ये बनेगी। वैसे तो लाइन इन्फिनिट होती है, लेकिन उसका एक सेगमेंट कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर एंड होगा वो हमारे पास ज़रूरी होता है। तो वो उसको एंडिंग को हम x2 और y2 से रिप्रेजेंट। तो ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर है तो ये इसकी वैल्यू x1 y1 से रिप्रेजेंट कर दी गई है, और अगर ये हमारा एंडिंग पॉइंट है तो इसकी वैल्यू x2 और y2 से रिप्रेजेंट कर। और हम कहते हैं कि इन दो पॉइंट्स को आपस में अगर मिला दिया गया है तो ये एक लाइन ड्रा हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर्स पर एक्चुअली इसको जस्ट मिला देना नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर पर फाइंड करना होता है कि कौन कौन से पिक्सेल्स हैं जो हम इल्यूमिनेट करें। उन पिक्सेल्स के इल्यूमिनेट होने से, पिक्सल के मिलकर बनने से ये लाइन हमें स्क्रीन पर नजर आ रही। वो पिक्सल फाइंड आउट कैसे किए जाएंगे, कौन सा मैथ यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि यहां पर ये वाला जो पिक्सल है, यहाँ पर पिक्सल की वैल्यू हमारे पास है 8, इसकी x की वैल्यू, इस पिक्सल में x की वैल्यू 8 है, तो y की वैल्यू क्या हो ये हमने मालूम करनी है। y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो वो कौन से फार्मूले होंगे, किस तरतीब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो मैथ में डिफाइन है वो है कि जो y आप फाइंड कर रहे हैं माइनस स्टार्टिंग पॉइंट वाला y, स्टार्टिंग पॉइंट का y y1 था, डिवाइडेड बाय y2 minus y1 will be equal to given x minus starting point का x divided by x2 minus x1। ये कुछ न्यूमेरिक हमारे पास फार्मूला। इसमें x1 x2 x1 गिवन वैल्यूज हैं, y1 y2 y1 गिवन वैल्यूज हैं। अगर हम x गिवन कर दें कि ये वाला x हमने प्रोवाइड कर दिया है, ये x 8 है, और y हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज हमारे पास
गिवन वैल्यूज हो जाएंगी, x 8 हो जाएगा, बाकी सारी भी गिवन है और उसकी मदद से हम y को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को जरा इजी फॉर्म में डिजाइन कर दिया गया मैथमेटिक्स में। इजी फॉर्म में क्या डिजाइन किया गया, यहां से हम कर सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली रकम है, ये दूसरी साइड पर अगर ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय, यही था हमारे पास x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। ये कुछ वैल्यूज हमारे पास आ गए। अगेन किसी एक लाइन के लिए, गिवन लाइन के लिए y2 y1 हमेशा सेम रहेगा, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट का y और एंडिंग पॉइंट का y ये तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और x2 और x1, एंडिंग पॉइंट का x2 और स्टार्टिंग पॉइंट का x1, ये भी वैल्यू सेम रहेगी एक लाइन में पिक्सल फाइंड आउट करते वक्त, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब इस डिवीजन का जवाब हमेशा आपका एक जैसा होगा, वैल्यू चेंज होगी तो ये वाला x चेंज हो रहा होगा और उसकी बुनियाद पर जवाब में ये वाला y हमारा चेंज हो रहा। तो हम इसको, जो सेम वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू रहेगी, हम इसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेते होते हैं। वो कांस्टेंट हमारा कहलाता है m। m हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, और बाकी रकम हमारे पास रह गई x माइनस x1, वेयर m हमारे पास क्या हो गया, वेयर m हमारे पास है y2 माइनस वाई वन, डिफरेंस ऑफ y, लाइन का एंडिंग y और स्टार्टिंग y, उसका डिफरेंस। एंडिंग y आपका यहां पर था और स्टार्टिंग y आपका यहां पर था, तो ये वाला डिफरेंस, ये आपका y2 माइनस वाई वन। इसी तरह स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में x की वैल्यू का डिफरेंस, यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है, ये आपका x2 माइनस x1, तो इसको स्लोप बोलते हैं। शॉर्टली हम इसको यूं भी लिखते हैं डेल्टा y चेंज इन y ओवर डेल्टा x चेंज इन x। x में कितनी चेंज हुई उस लाइन के दौरान, कहां से लेकर कहां तक की चेंज हुई उस लाइन के दौरान, और y की वैल्यूज में उस लाइन में कहां से लेकर कहां तक की चेंज हुई, ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। लाइन की स्लोप क्या है। अगेन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और मैथमेटिकली इसको हम क्लियर करें तो हम y को राइट डाउन कर सकते हैं कि y हमारा इक्वल है mx, m मल्टीप्लाई बाय x कर दिया, प्लस ये वाला y1 दूसरी साइड पर जाकर माइनस m मल्टीप्लाई बाय x1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये रकम जो है, ये अगेन आपकी एक कांस्टेंट रकम ही बन रही है कि जितने भी पिक्सल्स आप फाइंड आउट कर रहे होंगे यहाँ पर, इन पिक्सल्स की फाइंडिंग के दौरान आपके y1 और स्लोप की वैल्यू और x1 की वैल्यू सेम रहेगी। तो हम इसको एक और कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेते होते हैं, उस कांस्टेंट को हम फिर बोल देते हैं c। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाली इक्वेशन बजाय ये स्टार्टिंग इक्वेशन के यूज करने के, उसकी शॉर्ट फॉर्म बना ली गई, इसको हम यूज करते हैं वेयर m हमारा क्या है स्लोप ऑफ लाइन और c हमारा y इंटरसेप्ट कहलाता है। और c की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होगी, इस वैल्यू को हमने c कहा है, तो c हमारा यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस m x1। वैसे आप इस इक्वेशन से भी अगर देखें तो c आपका क्या बनता है, c आपका बनता है y माइनस एम एक्स, y माइनस एम एक्स, ये आपका c के बराबर है। तो कौन सा y यूज करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट का y यूज कर लेंगे, कौन सा x यूज करेंगे, एंडिंग पॉइंट का x, स्टार्टिंग पॉइंट का x यूज कर लेंगे, या y2 और यहाँ पर x2 भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये c का जवाब एक जैसा है। तो ये आपका जो है c एक कांस्टेंट होता है। तो ये m भी कांस्टेंट है जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया डेल्टा y ओवर डेल्टा x से, c भी एक कांस्टेंट है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थ्रू आउट अगर इस लाइन की इक्वेशन में हम x की वैल्यू रिप्लेस करते जाएं, यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज यूज करते जाएं, तो हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल होती रहें। आई थिंक ये थोड़ा सा मैथ आपको समझ आ गया होगा। इसकी एक एग्जांपल कैलकुलेट करके देखते हैं।
हम के वो कैसे कैलकुलेशंस होंगी, आप लाइन एक ड्रा करें, वैल्यूज़ यानी एक्स और वाई की कैलकुलेट करें उन पिक्सल्स की। लाइन हम कहते हैं कि हमारी 2,1 से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से लेकर एंडिंग पॉइंट हम इसका क्या लेते हैं 10,5, ये हमने एंडिंग पॉइंट है जहाँ तक हमने लाइन फाइंड आउट। तो आप इस लाइन के लिए m कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, इस फार्मूले से y2 माइनस y1, y2 क्या है 5 माइनस 1, और x2 माइनस x1 10 माइनस 2, वो आपका m कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह आप c कैलकुलेट कर लें, और उसके बाद आप थ्रू आउट x की वैल्यू चेंज करते रहें। x की वैल्यूज आप कहाँ से कहाँ तक चेंज होंगी, 2 से लेकर आपकी x की वैल्यू 10 तक की चेंज होगी, 2 3 4 5 6 ये चेंज होंगी। आप इसको कैलकुलेशन करें। एक जी स्टूडेंट्स, आप m और c कैलकुलेट करने के बाद अपने पास इस टेबल को कंप्लीट करें। इस टेबल में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा था x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, और फिर इस इक्वेशन में आप पुट करें x की वैल्यू 3 और कैलकुलेट करके देखेंगे आपका y क्या आंसर आता है, 4 5 6 7 8 9, और लास्ट वैल्यू हमारे पास x की क्या है 10। इन फार्मूलों में पहले आपने m और c कैलकुलेट कर लिया इन दो वैल्यूज की मदद से, और फिर आपने यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज यूज की। 2 को यूज करने की जरूरत नहीं है, 2 के अगेंस्ट हमें मालूम है 1 है। 3 4 5 6 इनको यूज करें और y को कैलकुलेट करके देखें। आपके पास ये y जो है ये राउंड ऑफ वैल्यूज में आ रहा होगा, अशारिये की शक्ल में आ रहा होगा, लेकिन स्क्रीन पर जो पिक्सल्स हमारे पास डिस्प्ले होते हैं वो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो इंटीजर वैल्यूज होती। हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को यूज करना होता है। हमारा पिक्सल ऐसे नहीं हो सकता 2.5 या 3.5, हम ये नहीं कह सकते कि हाफ पिक्सल 3 वाले पोर्शन में से और हाफ पिक्सल 4 वाले पोर्शन में से होगा। 3.5 कोई पिक्सल नहीं होगा, या पिक्सल 3 होगा या 4 होगा हमारे पास। तो जो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी हम उन वैल्यूज को राउंड अप कर लेंगे, राउंड अप करके जो वैल्यू बन रही होगी वाई हम उसको यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर 2 या 3 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और अपनी कैलकुलेशन पहले कंप्लीट करें। जब आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए अपनी कॉपी पर ये, तो फिर उसके बाद वीडियो को नेक्स्ट प्ले करके देखेंगे क्या वैल्यूज़ हैं। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ। ये वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी 2.5, सॉरी 1.5, यहाँ पर होगी 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 5 होनी चाहिए थी। अगर x 10 है लास्ट तो y हमारा 5 होगा। ये वैल्यूज आपके पास आई होंगी कैलकुलेट करके। मैं इसको राउंड अप करता हूं। इन वैल्यूज को राउंड अप करेंगे, राउंड वैल्यू ऑफ y, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 रहा, ये 3, ये 4 बन गया, ये 5 बन गया, ये वैल्यू। इन वैल्यूज के मुताबिक अब हम जब पिक्सल ड्रा करेंगे तो हमारे पास लाइन कंप्लीट हो जाएगी। पिक्सल ड्रा करने के लिए मैं ये एरिया अरेज अप करता हूँ, और अरेज अप करके हम यहाँ पर नई वैल्यूज फिर देखते हैं किस तरह हम ड्रा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ड्रा करके देखते हैं इन वैल्यूज को, हमारे पास जो वैल्यूज बनी थी वो कौन सी बनी। पहला पिक्सल हमारा था 2 1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 हमारी कहाँ पर हो रही है, एक्स की वैल्यू 2 हमारी यहाँ पर हो रही है, ये एक्स की वैल्यू 2, ये वाला पिक्सल, और y की वैल्यू 1 पर। नेक्स्ट हमारा x की वैल्यू 3, x हमारा 3 हो जाएगा और y हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पिक्सल हमारा इस ब्लॉक में बनेगा।
फिर 4 टू x की वैल्यू नेक्स्ट हो गई, लेकिन y की वैल्यू में चेंज नहीं आई। नेक्स्ट पिक्सल हमारा ये वाला होगा। नेक्स्ट 5 3, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। 6 3, फिर 7 4, और फिर 8 4, नाइन 5, थोड़ा सा 9 5, और 10 5। ये पिक्सल हमारे जो कैलकुलेट हुए थे ड्रा की। अब अगर आप गौर से देखें फर्स्ट पिक्सल को लास्ट से मिलाने से तो लाइन तो हमारी कुछ इस तरह की बन रही। ये जो बीच में पिक्सल हमारे आए कि यहाँ पर 1.5 को हमने 2 कह दिया था और यहाँ पर 2.5 को 3 कह दिया था, क्योंकि 2.5 या 3.5 पिक्सल हमारा हो ही नहीं सकता। तो वो जिग-जैग की शक्ल में हमें थोड़े से नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ कि अगर आप मॉनिटर पर भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो आपको स्मूथ नज़र आएगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वो भी स्मूथ नज़र आएगी। अगर आप 45 एंगल की लाइन ड्रा करें तो वो भी स्मूथ होगी। लेकिन 45 से कम एंगल की लाइन ड्रा करें तो वो आप चेक करें, आपको इस तरह उसके कॉर्नर थोड़े से बाहर को निकले हुए नज़र आएंगे। जिग जैग सी वो आपके पास ड्राइंग बन रही। तो उसकी वजह यही थी कि जो पिक्सल हमारे पास कैलकुलेट हुए हैं वो इस तरतीब में हुए हैं कि लाइन से ऊपर वाली साइड पर लेफ्ट पोर्शन में और नीचे वाली साइड पर राइट पोर्शन में थोड़े से पिक्सल्स का व्यू हमें नज़र आ रहा है। तो वो एक जिग-जैग सा रास्ता हमारे पास बना रहा है कि लाइन हमारी किस तरह की ड्रा हो। बहरहाल लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये थी, गिवन पॉइंट्स हो, वहाँ से हम m कैलकुलेट करते हैं, c कैलकुलेट करते हैं, x की वैल्यूज़ में पुट करें तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। आपको मैंने कुछ टाइम दिया था कि कैलकुलेट कर लें, लेकिन मैंने खुद वो वैल्यूज़ बड़ी जल्दी में लिख दी। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक यूज़ किया था। ट्रिक क्या था कि हमने अभी स्टडी किया, हमारे पास m क्या है, m हमारे पास था चेंज इन y डेल्टा y ओवर चेंज इन x डेल्टा x। तो पर पिक्सल ए के बाद नेक्स्ट पिक्सल, ए के बाद नेक्स्ट पिक्सल, पूरी लाइन की बात नहीं कर रहा है। यहाँ तो फार्मूला m कैलकुलेट करते वक्त हम 5 में से 1 को माइनस करेंगे, आखिरी y में से पहला y माइनस कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम एक एक पिक्सल की बात करें, एक एक पिक्सल पर आप चेक कर सकते हैं कि x में आपकी कितनी चेंज हो रही है। x में आपकी चेंज हो रही है 1, प्लस 1 करने से नया x आपको मिल रहा है। तो यहां से मैं फार्मूला बना सकता हूं कि व्हाट इज चेंज इन y, चेंज इन y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। और अगर डेल्टा x मेरा 1 था तो फिर चेंज इन y मेरी किसके बराबर हो गई, m के बराबर हो गई। मैंने ये ट्रिक से कैलकुलेट कर लिया कि मैं यहाँ पर y में कितनी चेंज करूँ। x की चेंज तो मुझे पता है कि 1 करनी है, मैंने x में इंक्रीमेंट 1 का कर रहा हूँ, तो y में इंक्रीमेंट मैं कितना करूं। y में इंक्रीमेंट मेरा फार्मूला बन गया इस ट्रिक की मदद से। ये फार्मूला मेरा बन गया कि y में इंक्रीमेंट मैं स्लोप के बराबर करूं। और इस लाइन की स्लोप हमारे पास क्या थी, इस लाइन की स्लोप थी 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, दैट इज, ये हमारे पास वैल्यूज हो गई 4 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 1/2। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई थी, उसको हमने यूज़ किया, यानी 0.5। तो यहाँ y में चेक करें, मैं 0.5 का एडिशन करता गया हूँ। इस फार्मूले से मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि अगर x का इंक्रीमेंट 1 हो रहा है
तो y का इंक्रीमेंट मेरे पास कितना होना चाहिए, मैंने उस फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ पर कुछ वैल्यूज राइट डाउन कर। ये लाइन की सबसे बेसिक इक्वेशन और उसकी मदद से लाइन ड्रा करना, और ग्राफ की शक्ल में हमने वो लाइन ड्रा करके देखी है। आप इसकी एक प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करने से पहले आपकी वो प्रैक्टिस जो आप करेंगे, जो अभी मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, उसकी बुनियाद पर कुछ मेजर कॉन्सेप्ट, एक नया मेजर कॉन्सेप्ट भी हम स्टडी करेंगे। वो एक कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें। अब आप लाइन ड्रा करें 1,1 से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1,1 x1 और y की वैल्यू भी 1, और एंडिंग पॉइंट आप ले लें यहाँ पर 5,9। अब आपने ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मैंने चेंज कर दिए। पहले जो एग्जांपल हमने यूज़ की थी उसकी निस्बत एग्जांपल में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चेंज किए हैं। आप इसी तरह x और y कैलकुलेट करके उसके पिक्सल्स ड्रा करके अपने पास नोट करें क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पहले कवर अप करेंगे कि ये एग्जांपल से क्या किस तरह का डाटा हमारे पास बना, लाइन किस तरह की बनी, और उसकी बुनियाद पर एक मेजर कॉन्सेप्ट भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।